अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फ्लैश। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी असाइनमेंट्स लिख रहे होंगे। और स्टिल अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स नहीं लिखी तो प्लीज़ इसे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर से पहले आपने अपनी असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सेमेस्टर्स की असाइनमेंट जो हैं बीएड की वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगी और 15 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। और वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, काम आए तो ज़रूर लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ जो कोर्स कोड शेयर करने जा रही हूँ वो है 8604 रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन प्रोफेशनल। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज और हेक्टिक काम था रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना। तो इसके आंसर में मैंने वहाँ पिछले वीडियो में लिखा था दैट यू कैन लर्न टू राइट रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 8 राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। लेकिन उस चैप्टर के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च प्रपोजल को लिखने का फॉर्मेट मिलता है और कोई और एग्जांपल उन्होंने ली हुई है और उसके ऊपर जो है वो रिसर्च प्रपोजल डेवलप किया हुआ है। लेकिन आपका जो टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना एक वाकई लंबा और हेक्टिक काम था, जिसको मैंने 2-4 दिन लगा कर बनाया है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी मेरे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको पेजेस और पिक्चर्स जो है वो बता देती हूँ बुक में से, आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ये जो प्रपोज़ल मैंने डेवलप किया है वो एक बुक से नहीं बना, उसके लिए मुझे 2 to 3 बुक्स देखनी पड़ी हैं, कुछ इंटरनेट से सर्फिंग करनी पड़ी है और उसके बाद जाके मैंने रिसर्च प्रपोज़ल बनाया है। और होपफुली आपके जो है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इसी को देखते हुए इसके अंदर माइनर सी चेंजेस करके आप जो है अपने सेकंड क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिसर्च प्रपोजल शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप अगर किसी और टॉपिक पर रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से डेवलप हो सकता है। तो रिसर्च प्रपोजल लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, 8 to 9 स्टेप्स हैं इसके। तो जो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, तो मैं आपको 1 by 1 सारे टॉपिक्स दिखाती हूँ और बुक से भी पेजेस दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से इसका मटेरियल लिया। तो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट देखने के लिए मैंने आपकी बुक 8604 को कंसीडर किया है। उसके बाद क्योंकि ये टॉपिक था आपके रिसर्च प्रपोजल का एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म्स इन करिकुलम फॉर सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, तो मैंने इसके लिए ये बुक कंसीडर की है करिकुलम डेवलपमेंट की। ठीक है, 8603 ये आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई होगी, इसके अंदर से आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा। और उसके बाद सेकेंडली मैंने बुक कंसीडर की है 8624, ये भी बीएड की ही बुक है, लेकिन ये आती है सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आप इसको चूज़ करेंगे एज अ फील्ड तो ही आपको ये बुक मिलेगी, अदरवाइज़ ये बुक नहीं मिलेगी आपको। और वैसे भी अभी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा कि जो मैं आपको पेजेस दिखाऊंगी इसके अंदर से आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसके जो है पेजेस वो सेंड कर दूंगी अगर आपको चाहिए हुए तो, अदरवाइज़ आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल की तरफ। रिसर्च प्रपोजल के अंदर हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म्स इन करिकुलम फॉर सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के लिए जाहिर सी बात है जो हमारी की टर्म्स हैं हमारे टॉपिक के अंदर, उसको हम लोगों ने इलेबोरेट और एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट टर्म है हमारी करिकुलम, सेकेंड है सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, और उसके बाद है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारे 4 मेजर एरियाज़ हैं जिसको हम लोगों ने स्टडी करके अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है। तो ये सारे के सारे जो मैंने पेज नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपकी बुक है 8624, उसके अंदर से मैंने लिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अभी आपको बुक में से पेजेस दिखा रही हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले करिकुलम की बता देती हूँ। इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा पेज नंबर 78, 79, 81, 91 और 92।
इन सब पेजेस में से मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ बुक से देखकर कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लिखना है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। पेज नंबर है 78 और आपकी बुक है 8624। ये देखिए 8624 में से ये पेज नंबर 78 है। हमने करिकुलम के बारे में लिखना है सबसे पहले, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये जहाँ से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया हुआ है करिकुलम से, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। ये इस पेज के एंड तक कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 79। तो 79 पे सिर्फ आपने ये इतना सा पैसेज लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 81। ये पेज नंबर 81 है। ये जहाँ से जहाँ तक मैंने निशान लगाए हुए हैं आपने सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर फिर ये पैसेज, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 81। और इसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 91। ये पेज नंबर 91 है और ये हमारा टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का। यहाँ से लिखना शुरू करना है आपने। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाना है पेज नंबर 92 पर। तो ये वाला पैसेज है, पेज नंबर 92 है। यहाँ तक आपने लिखना है सिर्फ, ठीक है जी। चलें, अब हमारा सेकंड टॉपिक है जो वो है सेकेंडरी एजुकेशन का, इंट्रोडक्शन के अंदर। तो सेकेंडरी एजुकेशन का डाटा हम लोगों का कहाँ से मिलेगा? इसी बुक में से मिलेगा, पेज नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 पर। मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। ये देखिए, चाहें तो इन दोनों पैसेजेस को लिख लें, चाहें तो इस एक पैसेज को लिख लें। उसके बाद पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 के ऊपर यहाँ से आपने लिखना है, ये लास्ट वाला, ये जहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है यहाँ से लिखना है, ठीक है। इसका मैं सही कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 के ऊपर से भी आपने सिर्फ ये लाइंस लेनी है। इसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 ये रहा, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सिर्फ जितना ये मैंने ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, आपने इनको लिखना है। इतना स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये नीचे से ले लें, सिर्फ जितने ब्रैकेट्स लगे हुए हैं उतना मटेरियल आपने लिखना है। यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी जितना ब्रैकेट पे निशान है उतना आपने लिखना है, ठीक हो गया जी। ये हमारा पेज नंबर 8 था। अब हमने नेक्स्ट 9 और 10 देखना है। ये रहा 9 पेज नंबर, आपने ये लिख लेने हैं इसके अंदर, जनरल फिज़िकल डेवलपमेंट, यहाँ तक ये आपने लिख लेना है। ये आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जाना है पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आपने ये सिर्फ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसके बारे में लिखना है। ये पेज नंबर हमें 12, 13 और 14 पे मिलेगा इसी बुक की। ये पेज नंबर 12 है और टॉपिक हमारा सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान का है। ये आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें या पूरा लिखेंगे। उसके बाद ये पेज नंबर 13 है। ये नीचे वाले पैराग्राफ्स हैं। बाद आप लोगों ने ये वाले पैसेजेस लिख लेने हैं। इस पेज को आप कंप्लीट लिखेंगे। इस पेज को कंप्लीट लिखने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट पेज ये देखिए, ये पेज नंबर 14 है आपका।
इसको लिख लेंगे, फिर ये पैसेज आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, और इस तरह आपने इस पेज के एंड तक जो है इसको लिख लेना है। उसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 90 से 91। इसके ऊपर हम लोगों को मिलेगा करिकुलम डेवलपमेंट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बुक में से 90 एंड 91। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, ये आपने लिखना शुरू करना है। इस हेडिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन पाकिस्तान करिकुलम डेवलपमेंट encompasses the following aspects और sequences। ठीक है, तो ये इन्होंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इन टॉपिक्स की ये थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने डिटेल दी हुई है यहाँ पर हम लोगों को बुक के अंदर। तो आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लिख लेना है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान फॉलो करता है अपने करिकुलम को डेवलप करने के लिए, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंने हेडिंग स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पर, इनको आपने हेडिंग्स को स्पेसिफाई नहीं करना। इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंडर आप लोगों ने इस सारे मटेरियल को लिख लेना है। चाहे तो इनके लिए अलग अलग पैराग्राफ्स फॉर्म कर लें, लेकिन आपको हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इंट्रोडक्शन को स्पेसिफाई भी करना चाह रहे हैं कि हमने किस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की है, तो आप अगर करिकुलम के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके पैराग्राफ के स्टार्ट में जहाँ पर करिकुलम का वर्ड आ रहा है उसको आप मार्कर से लिख लें, लेकिन काइंडली इसकी जो है वो हेडिंग स्पेसिफाई ना कीजिएगा। इसी तरह जो मैंने सेकेंडरी एजुकेशन और ये वाले टॉपिक्स बताए हैं आपको, या इसके अंदर हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम का हेडिंग दी हुई थी बुक में, वो आपने नहीं देनी। आपने डायरेक्ट उसकी जो नीचे इंट्रोडक्टरी लाइन थी वहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना सेकेंड स्टेप कि हमारे इंट्रोडक्शन के बाद अगला स्टेप क्या है रिसर्च प्रपोजल में। अगला स्टेप है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने डिफाइन करके बतानी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसके लिए आपको जो है वो कहीं और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। The problem statement of the study is to survey the reforms in the curriculum of secondary education in Pakistan। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने objectives of the study, यानी हम लोग ये रिसर्च प्रपोजल या ये रिसर्च को किस वजह से कंडक्ट करा रहे हैं, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम लोगों ने वो लिखने हैं इस हेडिंग के अंडर। तो आप लोग जो हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने 4 से 5 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन किए हैं आपके रिसर्च प्रपोजल के टाइटल के अकॉर्डिंग। ये 2 हैं, उसके बाद ये हैं, और उसके बाद ये आ जाता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है 4th हेडिंग। इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखना है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, यानी अगर हम लोग ये रिसर्च या ये रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो हमारी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तरह से आप ये कह लें, अगर आपके माइंड में आता है, आप सेल्फ राइट करना चाहते हैं या कहीं से भी आप मटेरियल देखना चाहते हैं, अगर अपना सेकेंड आप प्रपोजल फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आप इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करके उसके आंसर में अपने इस हेडिंग को कवर करेंगे। लाइक अगर मैं बताना चाह रही हूँ किसी और टॉपिक के मुतालिक, तो हम लोग उसको यूं कह सकते हैं वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। जिस तरह हमारा ये वाला रिसर्च प्रपोजल था, तो हम लोग कह रहे हैं वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी और एनालाइज द रिफॉर्म्स इन द करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान। यानी ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसी तरह अगर आप दूसरे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप यही क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्योंकि आपको ये रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट बना के दिया है, तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले, ये जो मैंने पेजेस बताए हुए हैं इनको लिखने से पहले आपने ये 4-5 लाइनें लिख लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप ये लिखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद हमने अपना आंसर करना है, यानी अपना सिग्निफिकेंस लिखना है इस टॉपिक का।
तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 89, 90 एंड 100 पे। ये मिलेगा आपको 8624 पे। इसके आपको स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे वीडियो में से। और ये वाले जो हैं 169 से 71 ये आपको मिलेंगे इवेलुएशन ऑफ करिकुलम हेडिंग के अंडर। और ये आपका है कोर्स कोड 8603 है। ये कोड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो पहले मैं आपको 8624 में से दिखा देती हूँ, पेज नंबर 89 से ऑनवर्ड्स। ये पेज नंबर 89 है और ये इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम का टॉपिक है। उसके बाद ये है नीचे इवैल्यूएशन के पॉइंट्स। फिर ये हो गया हमारा पेज नंबर 89। उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 90 पर। यहाँ तक आपने लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे अपने पेज नंबर 100 पे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो आपने इस हेडिंग को चेंज करना है तो चेंज कर लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस टॉपिक को आप चेंज करके लिख लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ करिकुलम, और ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, पेज नंबर 169 से 171 इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम कोर्स कोड 8603। ये देखिए ये पेज नंबर 169 है, एम्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। यानी हम किसी भी करिकुलम को इवैल्यूएट क्यों करते हैं, क्या वजह होती है, क्या गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं, वो सब कुछ आपको इस टॉपिक में से मिलेगा। आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लिख लेंगे। आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से शॉर्ट कर दें या इसको कंप्लीट भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ तक आप लोगों ने लिख लेना। उसके बाद हमारे पास ये पेज है, इधर भी एजुकेशनल गोल्स एंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपने इसके अंदर से जो है ये लिख लेना है, ये हेडिंग, ठीक है। इसकी हेडिंग स्पेसिफाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ ख़त्म होगा इसके आगे से आपने ये लिख देना है, ठीक है जी। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी फिनिश हो जाएगी, ये वाली हेडिंग। अब हम अगली हेडिंग की तरफ चले जाते हैं, वो क्या है। अगली हेडिंग है हमारी मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। तो इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा 8604 में। वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से आपको जो एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स का स्टेप, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से उसी को नोटिस करके जो है आप लोगों के टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको मोल्ड किया है, चेंजेस किए हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने इसको इधर से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये मैंने सिर्फ आपको डेटा के लिए जो है वो पेज नंबर चैप्टर्स बताए हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना लिखना है और एग्जैक्टली इस तरह लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक हो गया। ये 2 पॉइंट्स हो गए। फिर ये क्वेश्चनएयर पे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, डाटा रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल्स, इट्स करिकुलम एंड चेंजेस विल बी कलेक्टेड इन सिटी की जगह आप लोगों ने लिख लेना है द कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में रिसर्च प्रपोजल है, तो हम लोग पूरे पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं सेकेंडरी स्कूल्स उनको विजिट नहीं कर सकते। तो एक सैम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे दैट we visited the schools or we sent the questionnaires to the schools of the capital cities of each provinces, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने अपने सैम्पल साइज को कम करके इसको लिख लेना है। एग्जैक्ट आपने वही लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और सिटी यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी कैपिटल बनता है
प्रोविंस का आप उस सिटी का नेम यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप ये लिख लेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यूज़ लिख लेंगे। पहले क्वेश्चनेयर हुआ था, फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे, फिर ये सैम्पलिंग लिख लेंगे। ये आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही इंटरव्यूज़ लिखेंगे, सैम्पलिंग लिखेंगे। उसके बाद ये भी सैम्पलिंग में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ किस तरह कंडक्ट होंगे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस आ जाता है। डेटा एनालिसिस भी हम लोग पेज नंबर 302 से करेंगे। 8604 वाली बुक से आपकी। और इसके अंदर जो चेंजेस किए हैं मैंने वो सारे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। वो चेंजेस किस तरह से हैं मैं आपको बुक में से देख के बता देती हूँ। वहाँ पर उन्होंने जो एग्जांपल ली हुई है वो विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट्स के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है पैसेज डेटा एनालिसिस का। तो उसी को ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज करके इसको लिख लेना है। जहाँ पर एम्प्लॉयर्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है वहाँ पर स्टूडेंट्स, कंट्री या डिपार्टमेंट का वर्ड यूज़ कर लेना है। उसके बाद सप्लाई की जगह रिफॉर्म्स का वर्ड यूज़ कर लेना है। उसके बाद मैचेस एंड मिस मैचेस की जगह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफॉर्म्स एट सेकेंडरी लेवल का वर्ड यूज़ कर लेना है। इन पाकिस्तान विल बी, वो आगे से मैं आपको दिखाती हूँ बुक में से। एक्सपेंशन की जगह आपने इम्प्रूवमेंट का वर्ड यूज़ करना है। वीमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग की जगह आप लोगों ने सेकेंडरी लेवल करिकुलम इन पाकिस्तान का वर्ड यूज़ करना है। मैं अभी आपको बुक में से दिखाती हूँ, साथ में समझा भी देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। The data collected through the questionnaires will be processed and verified with the help of the interview so that the reliability of the data is determined before the construction of the before the conclusions are drawn. The needs of the employees की जगह जगह स्टूडेंट्स, कंट्री या जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से विल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टेड डेटा थ्रू क्वेश्चनियर। द सप्लाई की जगह मैंने आपको बताया है कि आपने लिख देना है रिफॉर्म्स। सप्लाई की जगह आप रिफॉर्म्स का वर्ड यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपका इसी तरह चलेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मैचेस और मिस मैचेस का वर्ड यहाँ पर आप लोगों ने ये लिख लेना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफॉर्म्स एट सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद विल बी से आगे आपने कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन की जगह मैंने कहा इम्प्रूवमेंट आपने लिखना है। उसके बाद विमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग की जगह आपने इन सेकेंडरी लेवल एजुकेशन लिख लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ कर लेने हैं। और उसके बाद एंड पर पंजाब की जगह आपने पाकिस्तान लिख लेना है। तो इस तरह से आपका जो डेटा एनालिसिस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डेलिमिनेशंस लिखनी है स्टडी की, वो मैंने लिखी हुई है, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लिखा है कीपिंग इन व्यू द स्कार्सिटी ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द रिसर्चर द स्टडी विल बी कन्फाइंड टू। टाइम की शॉर्टेज की वजह से और रिसोर्सेज के कम होने की वजह से हम लोग कंप्लीट जो है वो स्कूल्स विजिट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिटी का नाम आप सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी है, थोड़ा आगे पीछे हो गया था। 1 द सिटी, अपने सिटी का यहाँ आप नेम लिख देंगे। द सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ यहाँ पर भी आप अपनी सिटी का नाम लिख लेंगे, आगे साथ प्रोविंस का नेम लिख लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ओनली पब्लिक स्कूल्स ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ सिटी, यहाँ पर भी अपने आप सिटी का नेम लिख लेंगे जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं। द टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, डीओ एंड सीओ ऑफ द सिटी, यहाँ पर भी आप अपने सिटी का नेम लिख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आप नंबरिंग फॉलो कर लें, ये 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा और ये वाला 4 पे आ जाएगा। इसको आपने ऐसे ही लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स में हमने क्या करना है, जो मेन हमारी की पॉइंट्स हैं इस रिसर्च प्रपोजल के टाइटल के अकॉर्डिंग, वो है करिकुलम, सेकेंडरी एजुकेशन, करिकुलम इवेलुएशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। ठीक है जी, इसकी मैं आपको डेफिनेशंस के पेज नंबर्स बता देती हूँ, आपने वो वहाँ से लिख लेने हैं। उसके बाद है ये हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट, इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो नेट से सर्च करके लिख लेनी है करिकुलम डेवलपमेंट की। इनके मैं आपको पेज नंबर्स बता देती हूँ। इसका पेज नंबर आपको 8603 में से पेज नंबर 4 पे करिकुलम की डेफिनेशंस मिलेंगी, वहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी की 2-3 डेफिनेशंस या 1 अच्छी सी डेफिनेशन को लिख लेना है। उसके बाद 8624 से आपको सेकेंडरी एजुकेशन की डेफिनेशन मिल रही है, ये मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ। करिकुलम इवेलुएशन की आपको 8603 में मिल रही है डेफिनेशन, वो आप लोगों ने लिख लेनी है पेज नंबर 169 से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आपने 8624 से लेना है, पेज नंबर 9 है। 8603 के आपको पेज पे मिल जाएंगे, वो आप इजीली वहाँ से लिख लेंगे। 862 वाले पेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 3 पे सेकेंडरी एजुकेशन, ये रही। ये देखिए, ये लास्ट पैसेज है जो इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 3 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन की डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेलुएशन। ऑब्जेक्टिव्स आप कहाँ से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे आप पेज नंबर 9 से। ये पेज नंबर 9 है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास। ये रहा इसका पैसेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेंगे, या इधर से जस्ट डेफिनेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसको आप लिख लेंगे। बाकी दो जो हैं डेफिनेशंस वो आपको 8603 में से मिल जाएंगी। उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स लिखने के बाद हम लोगों ने एब्रीविएशंस बतानी है कि हम अपने रिसर्च प्रपोजल में या जो रिसर्च कैरी आउट करेंगे उसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे एब्रीविएशंस वो कौन कौन सी होंगी। एक है GVI, इसका है गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद PTB है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। HSSC ये हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लेनी है, फिर ICT की फुल फॉर्म लिख लेनी है। उसके बाद TVL है टेक्निकल एंड वोकेशनल 22 की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों ने लिख लेनी है। GCE जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ये है O लेवल ऑर्डिनरी लेवल। PBTE पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। SBTE सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। DAE डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये आप लोगों ने यहाँ से लिख लेने हैं और जो एक दो मैंने मिस किए हैं वो आप लोगों ने नेट से सर्च करके लिख लेने हैं। और इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक रिसर्च प्रपोजल का। इसमें हम लोगों ने अपने टाइम शेड्यूल या टाइमलाइन डिफाइन करनी है कि हम लोग जो ये रिसर्च प्रपोजल आपको दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम जो अपना रिसर्च कैरी आउट करेंगे और थीसिस वगैरह बनाएंगे उसका टाइमलाइन क्या होगा। तो उसके अंदर डिज़ाइन एंड हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और जून 2020 में राइटिंग सेकेंड चैप्टर हो जाएगी जुलाई 20। ये आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो है डिफ़ाइन करनी होती है कि हम लोग कितनी देर में क्या काम करेंगे और किस टाइम पर जाकर हमारा प्रोजेक्ट एंड होगा। ठीक है जी, ये था आपका कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल। उम्मीद है जी तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप इस तरह इसको आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर को भी लिख सकते हैं और सेकेंड रिसर्च प्रपोजल को भी इसके अंदर माइनर से चेंजेस करके उसको भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि मेरी अप्रिसिएशन हो जाए और हम इसी तरह आपके लिए एफ़र्ट्स करके आपकी हेल्प के लिए जो है वो न्यू वीडियोस बनाते रहें। तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा है इस रिसर्च प्रपोज़ल को डेवलप करने में। तो अगर आप एक लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी अप्रिसिएशन हो जाएगी और हमें मज़ीद मोटिवेशन मिल जाएगी कि हम इसी तरह आपकी हेल्प कर सकें, आपको गाइड कर सकें, ताकि आप अपनी असाइनमेंट्स को इन टाइम कंप्लीट करके ऑन टाइम सबमिट कर सकें। तो अब आप जल्दी जल्दी से अपने रिसर्च प्रपोज़ल को लिख लें, इसे फिनिश करें और टाइम पर अपलोड कर दें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।